तो देखो कुछ टाइप्स ऑफ राउटर बता देता हूँ सबसे पहले। टाइप्स ऑफ राउटर इन ओएसपीएफ। ठीक है। एक होते हैं हमारे इधर बैकबोन राउटर। सेकंड होता है इंटरनल राउटर। थर्ड होता है एबीआर। एक होता है एएसबीआर। ठीक है। जो एबीआर, अब देखते हैं कि भाई एबीआर क्या होता है, एएसबीआर क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, बैकबोन राउटर क्या होता है। तो एबीआर क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर, इसकी कंडीशन क्या होती है कि एट लीस्ट वन इंटरफेस is in at the one interface must be in backbone area। बैकबोन एरिया मतलब एरिया जीरो। ठीक है। एंड अदर इंटरफेस इन रेगुलर एरिया। रेगुलर एरिया मतलब एरिया जीरो के जो भी एरिया जीरो के अलावा जितने भी एरिया हैं आपके पास, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एरिया। ओके। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि भाई ये कोई एरिया है, एरिया जीरो में कुछ राउटर लगे हुए हैं, इधर एरिया वन है। ठीक है। और इनके आपस में क्या है, कनेक्टिविटी है। ठीक है। तो ये आपका एरिया जीरो में है, ये वाला हिस्सा आपका किस में है, एरिया जीरो में है। और इधर वाला किस में है, एरिया वन में। ओके। ये जीरो में है। तो क्या होगा, अब देखो ये जो राउटर है ना, ये एरिया जीरो पे भी इसका एक इंटरफेस है, और एक इंटरफेस किसमें, एरिया वन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, एबीआर। ठीक है। अगर यहाँ पे एरिया टू होता जीरो की जगह, तो भाई ये एबीआर नहीं होता। एबीआर के लिए एक इंटरफेस जीरो होना जरूरी है। ठीक है। मिनिमम एक इंटरफेस तो होना ही होना चाहिए। ठीक है। तभी वो आपका एबीआर कह पाएगा, अदरवाइज वो एबीआर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर क्या होता है, ऑल इंटरफेसेस आर इन बैकबोन एरिया, मतलब एरिया जीरो। ठीक है। ऑल इंटरफेसेस। ठीक है। देखो ये एक राउटर था, ये एरिया जीरो था, ये एक राउटर था, इसके सारे के सारे इंटरफेस किसमें, एरिया जीरो में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैकबोन। ये बैकबोन राउटर है। ठीक है। एरिया जीरो के पार्ट है। ऐसे ही आपका एक इंटरनल राउटर होता है। इंटरनल राउटर क्या होता है, जिसके ऑल इंटरफेसेस आर इन रेगुलर एरिया। रेगुलर एरिया। ठीक है। एरिया जीरो को छोड़ के, यानी कि जैसे ये वाला राउटर है। ठीक है। ये एरिया वन में है, इसके सारे के सारे इंटरफेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भी आपका एरिया वन में सारे के सारे इंटरफेस इसके, ये आपका क्या हो जाएगी, इंटरनल राउटर। ठीक है। एबीआर आपने पढ़ लिया, एक एसबीआर रह गया है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये क्या होता है दोस्त, ये होता है कि सपोज करते हैं कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी है मेरी। ठीक है। और एक और राउटर है, यहाँ पर चल रहा है कोई अदर प्रोटोकॉल, आईएसएस चल रहा है। ठीक है। आईएसएस चल रहा है। अब इसकी आपने क्या कराई, कनेक्टिविटी करा दी। कनेक्टिविटी करा दी। अब यहाँ तो आईएसएस चल रहा है, ये राउटर तो आईएसएस समझता है। तो इस राउटर पे भी आपको क्या होगा, यहाँ के राउटर इधर जाएंगे, आईएसएस यहाँ भी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे कैसे जाएंगे राउट, आगे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा भाई। एक प्रोटोकॉल के अगर दूसरे प्रोटोकॉल में राउट भेज रहे हैं तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अब आईएसएस के राउट ओएसएस में भेजने हैं, और एसपीएफ के आईएसएस में, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। ओके। तो जैसे ही आप इसको इस राउटर पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, एएसबीआर। इसका मतलब है कि किसी
एक्सटर्नल डोमेन से कनेक्टेड है, ठीक है। आप जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तब जाके एसबीआर बनेगा। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया इस पे, राउट्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया आईएसएस टू इससे फिर उससे टू आईएसएस, तो आपका ये ओ एस बी आर नहीं बनेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एलएसए हम देख रहे थे, ठीक है। तो एक एलएसए वन होता, राउटर एलएसए, ठीक है। एलएसए वन, एलएसए टू, एलएसए थ्री, फोर, फाइव हम पढ़ेंगे भी। तो एलएसए वन देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, राउटर एलएसए, कॉल्ड राउटर एलएसए, ठीक है। अच्छा, एलएसए में ना आपको दो चीज, जब भी आप राउटर पे इसका डेटाबेस सीखोगे ना, एलएसए के अंदर क्या होता है, डेटाबेस ही तो होता है। अब डेटाबेस सीखोगे तो इसमें दो चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी और लिंक आईडी, ठीक है। ये दो टाइप की इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेंगी डेटाबेस में। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें तो राउटर आईडी ही आएगा, राउटर आईडी ऑफ मतलब जो भी राउटर एलएसए जनरेट करेगा, चाहे कोई भी राउटर हो, वो अपनी राउटर आईडी लगा देगा उसमें, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। और लिंक आईडी में क्या आएगा, ये वेरिएबल रहता है थोड़ा, ये डिपेंड करता है आपका एलएसए वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। यह राउटर आईडी भी आ सकती है राउटर की, कोई आईपी एड्रेस भी आ सकता है इंटरफेस का, और प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एलएसए टाइप। अगर आपका एलएसए वन है तो आपका लिंक आईडी क्या होगा, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में क्या आएगा, ये तो राउटर आईडी आएगी जो भी एलएसए वन जनरेट करेगा, ठीक है। लिंक आईडी में क्या आएगा, लिंक आईडी में भी राउटर आईडी ही आएगी ऑफ सेल्फ, या फिर वो जो भी ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तीन राउटर हैं, इनकी आपस में कनेक्टिविटी करवाओगे, ठीक है। और इनके ऊपर भी वही कहीं ना कहीं हो सकता है, यहाँ नेटवर्क को इधर, नेटवर्क को इधर, नेटवर्क को, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना अपना एलएसए वन जनरेट करेंगे, ये भी अपना एलएसए वन जनरेट करेगा, ये भी अपना एलएसए वन जनरेट करेगा, और ये भी अपना एलएसए वन जनरेट करेगा सेम एरिया में अभी, ठीक है। आप एरिया जीरो ले सकते हो, एंड टू एंड, एंड टू एंड क्या एरिया जीरो है। इधर को नेटवर्क हो सकता है, इधर नेटवर्क हो सकता है, इधर भी तो नेटवर्क हो सकता है। तो ये आर वन क्या करेगा, अपना एक एलएसए जनरेट करेगा, ठीक है। उसमें इस लिंक की इन्फॉर्मेशन होगी और इसकी होगी, और कोई लूप बैक हो सकता है उसकी भी होगी। ऐसे आर टू क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन होगी इस लिंक की और तीनों लिंक की, ठीक है। ऐसे आर थ्री करेगा, एक आपको ये लिंक हो गया और एक नीचे हो गया, ठीक है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आर वन जब अपना एलएसए जनरेट करेगा तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या करेगा, अगर इस पे इसकी राउटर आईडी आ जाएगी कोई भी, मैं सपोज कर रहा हूँ 1.1.1, ठीक है। आर टू अपना एलएसए वन जनरेट करेगा, उसमें एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या देगा, 2.2.2, आर थ्री क्या देगा, 3.3.3, ओके। और लिंक आईडी में भी सेम इन्फॉर्मेशन होगी, हम्म, ठीक है। एलएसए के अंदर होगा क्या, डेटाबेस, इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी इंटरफेस हैं उन सब की कॉस्ट क्या है, ठीक है, क्या सबनेट मास्क है, क्या नेटवर्क है, कॉन्फ़िगर क्या हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन होगी एलएसए में। और एलएसए वन कभी भी एरिया क्रॉस नहीं करते, ठीक है। अगर वो एरिया जीरो में है तो एरिया जीरो में रहेगा, एरिया वन में तो एरिया वन में रहेगा, एरिया टू में है तो टू में रहेगा। वो अपना एरिया, ये अपना एरिया कभी चेंज नहीं करते, मतलब एरिया क्रॉस नहीं करते ये, ठीक है। विद इन बाउंड्री रहते हैं, विद इन बाउंड्री रहते हैं। आप ओएसपीएफ का डेटाबेस कैसे चेक करोगे, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं LSA 2 पे। अच्छा एक और बात, ये ना जो LSA 1 ये जनरेट करेगा, इसे हमने LSA 1 जनरेट किया, ये किसको दे देगा, 2 को दे देगा, R2 किसको दे देगा, R3 को दे देगा। अब जैसे ही इस LSA 1 में चेंजेस हो गया, ये दोबारा अपना LSA 1 फ्लड कर देगा, ट्रिगर अपडेट जाएगी, फिर ये भी क्या करेगा, ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखो इसके पास ऑलरेडी LSA 1 पड़ा है, राउटर 1 का, ये भेज रहा है, तो इसको पता कैसे लगेगा R2 को भाई ये नया वाला आया है। ये क्या करता है, सीक्वेंस नंबर, ठीक है, जैसे ही ये कुछ इसमें ऐड ऑन होता है ना, नया अपना LSA 1 जनरेट करता है, तो उसमें सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर एक नंबर ऐड कर लेता है, पहले 19 था तो अब 20 कर देगा। अब इसके पास R1 का 19 सीक्वेंस नंबर से ऑलरेडी LSA 1 है, ठीक है, R1 का। अब ये इसको भेजेगा, ठीक है, ये बोलेगा अच्छा R1 का है, ठीक है, मेरे पास 19 से, आपके पास सीक्वेंस नंबर किससे है, दिखेगा 20 से, ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लो इसको। अगर ये 19 से होता तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है मेरे पास ऑलरेडी सेम सीक्वेंस नंबर से डेटाबेस है, तो मैं दोबारा क्यों लूं, अगर नई सीक्वेंस नंबर से आपके पास डेटाबेस है तो मुझे दे दो। ओके, ये होता है सीक्वेंस नंबर का खेल। तो सीक्वेंस नंबर आप देखोगे हर किसी राउटर पे सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपस में सिंक कर लेते हैं, पेंडिंग कुछ नहीं रहता। अब बढ़ते हैं LSA 2 की तरफ। LSA 2 आपका पिक्चर में आता है मल्टी सेगमेंट लिंक में, मल्टी एक्सेस लिंक बोलते हैं इसको, मल्टी एक्सेसिबल सेगमेंट लिंक, ठीक है। ये कब आएगा बताता हूँ, ये कोई सपोज करो स्विच है यहाँ पे, ठीक है, और ये कुछ राउटर कनेक्टेड है, इसकी IP वो है 192, सेम सेम नेटवर्क में होंगे ना ये, ठीक है, 1.1 ये है, ठीक है, 1.2 ये है, 1.3 ये है, और 1.4 ये है। अब जैसे ही यहाँ पे इन सारे राउटर में OS पे चलाओगे तो नेबरशिप एक तो फॉर्म होगी, ठीक है, नेबरशिप फॉर्म होगी सबके साथ, इस R1 की, ये R1 हो गया, मिनट, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो ये R1 है, कहाँ गया ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये R4 हो गया, ठीक है। जैसे इसको स्विफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, इस R1 की इसके साथ नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, इसके साथ फॉर्म होगी, और इसके साथ होगी, यानी कि R1 की 3 नेबरशिप फॉर्म होंगी, ठीक है। अभी R2 है,
R2 की भी तो नेबरशिप, R2 भी तो अपनी नेबरशिप बनाएगा, इसकी भी तो नेबर, नेबर टेबल में देखोगे ना, शो IPv6 नेबर, तो कौन कौन नेबर दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा। ठीक है, R2 पे कौन कौन दिखाई देगा आपको, 1 3 4, और R1 पे 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही R3 पे कौन कौन दिखाई देगा आपको, 1 2 4। ठीक है, R4 पे जाओगे तो आपको कौन कौन दिखाई देगा, 1 2 3। देख रहे हो, इस इसी लिंक पर कितनी सारी मेंबरशिप बन गई है ना, कितनी बन गई, टोटल 12 मेंबरशिप बन गई, टोटल 12 मेंबरशिप बन गई। और कोई LSA अपडेट होना हो तो क्या होगा, इस लिंक को ना, जैसे 12 मेंबरशिप बनी हुई है, इस लिंक को चौक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा अननेसेसरी, मतलब यहाँ पे क्या है, इस जो लिंक है ना, इसकी बैंडविड्थ इतनी कंज्यूम होगी अगर यहाँ पे किसी LSA में चेंजेस आना होगा। ठीक है, तो इस मल्टी एक्सेस लिंक पे क्या होगा, अननेसेसरी हमारी बैंडविड्थ यूज होगी, हम इसको यूज कर सकते हैं बेटर वे में। बेटर वे में यूज कैसे करोगे, कि भाई इतनी सारी नेबरशिप मत बनाओ, 12 के 12 इस लिंक पे। ठीक है, आप क्या करोगे, नेबरशिप किसके साथ बनाओगे, सिर्फ एक के साथ, एक एक राउटर के साथ बनाओगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन चारों में से एक, लाइक अ मॉनिटर, ठीक है, एक डिवाइस को बनाएंगे मॉनिटर, और वो सबको बता देगा। मॉनिटर मतलब यहाँ पे बनाएंगे हम DR, डेजिग्नेटेड राउटर। एक राउटर को हम DR बनाएंगे, डेजिग्नेटेड राउटर, बाकी के राउटर उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे R1 को मैंने DR बना दिया, अब R2 के कुछ LSA में चेंजेस होना होगा, ये R2 किसको रिपोर्ट करेगा, सीधे R1 को। अब R2 R3 को रिपोर्ट नहीं करेगा, पहले हो रहा था ऐसे, R2 हर किसी को अपडेट कर रहा था। ठीक है, अब की बार R2 R1 को अपडेट करेगा, और R1 क्या करेगा, R1 फिर सबको अपडेट करेगा, R4 को दे देगा, R3 को दे देगा, और R2 को दे देगा, R2 एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी विद द सेम सीक्वेंस नंबर डेटाबेस पड़ा हुआ है। ओके, तो देखो, देख रहे हो फिर, बड़ा अच्छा हो गया ना। ठीक है, और नेबरशिप किस किस के साथ बनेगी सबकी, यानी कि R1, यानी कि 2 3 4, इन इसकी नेबरशिप किसके साथ फुल होगी, सिर्फ 1 के साथ, DR के साथ। 1 मतलब DR, डेजिग्नेटेड राउटर। अब ये DR बनेगा कैसे, देखो, DR बनने की दो कंडीशन होती है। DR बनने के लिए दो चेक पॉइंट होते हैं, एक तो ये क्या, हाईएस्ट इंटरफेस प्रायोरिटी। जितने भी इंटरफेस इस मल्टी एक्सेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, और ये वाला है, जो राउटर पे ना, राउटर पे इंटरफेस है, इस पे इसकी प्रायोरिटी किया हुआ है। ठीक है, ये आपके इथरनेट इंटरफेस होंगे, ये इथरनेट, इस पे प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 64 होती है, तो सबकी सेम होगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट होगी वो DR बन जाएगा। अगर ये यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पाता है, तो हाईएस्ट राउटर ID। ठीक है, हाईएस्ट राउटर ID। ठीक है, अब इधर मैंने यहाँ पे 4 भी आपका राउटर ID, अब जो भी आप असाइन करो। ठीक है, जैसे R4 है, 4.4 मैं राउटर ID इधर बना सकता हूँ। ठीक है, R3 पर, R2 पर, R1, जो भी आपका हाईएस्ट होगी वो आपका क्या बन जाएगा, DR बन जाएगा। अगर यहाँ पे R4 की अगर 4.4 थी, और बाकी की एज पर, जो भी अपना उनका सेम, R3 है तो हम जनरली 3 3 3 रखते हैं, R2 है तो 2.2, तो इस हिसाब से फिर आपका कौन DR बनता, 4 4 4 4 4। ठीक है, अगर किसी इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 होगी तो वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ना वो DR बनेगा, ना ही वो BDR बनेगा। ठीक है, BDR मतलब क्या है, मैंने BDR का नाम दिया है। BDR का मतलब है, अगर ये DR डाउन हो गया तो एक हमारा एक ऑलरेडी बैकअप होना चाहिए। ठीक है, उस बैकअप को हम क्या बोलते हैं, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, हाईएस्ट सेकंड राउटर, अगर इंटरफेस प्रायोरिटी भी टाई है, तो हाईएस्ट राउटर आईडी वही इलेक्शन है, सेम BDR का भी। ठीक है, अगर यहाँ पे R1 है, और सपोज करो सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी किसकी है, R4 की, तो ये आपका क्या बन जाएगा, BDR, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो ये R2 R3, ठीक है, और ये R4 तो DR बन गया, BDR बन गया। इन सबकी फुल में नेबरशिप बनी होगी किसके साथ में, 1 और 4 के साथ, DR और BDR के साथ फुल नेबरशिप बनेगी। अच्छा, और R2 R3 की आपस में कैसी बनेगी, R2 और R3 की नेबरशिप कैसी बनेगी भाई, ये बनेगी, ये फुल नहीं बनेगी। ठीक है, ये 2 वे में स्टक हो जाएगी। ठीक है, ये किस में स्टक गई, 2 वे में स्टक हो जाएगी। ठीक है, R2 R3 ना तो ये DR है, ना ही BDR है, इनकी नेबरशिप
टू वे में स्टक होगी, ठीक है। इनको क्या हम बोलते हैं, डी आर अदर्स, ठीक है, डी आर ओ, डी आर अदर्स। तो ये डी ए आर बी डी आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। अब देखो जैसे ये डी आर बनता है ना, तो ये एक ग्रुप और ऐड कर ले, 224.0.0.5 तो ये लिसन करते ही थे, ये 224.0.0.6 को भी लिसन करेगा, ठीक है, 6 को भी अपडेट मान लेगा, ठीक है। और जैसे ही इनमें कुछ चेंजेस आएगा, इनको पता लगेगा हमारा डीआर कौन है, ये क्या करेंगे, .6 पर रिपोर्ट करेंगे, इस पर करेंगे .6 पर, ठीक है, .6 पर रिपोर्ट कर लेंगे जो भी इनका डीआर होगा, और डीआर तो लिसन कर ही लेगा। .6 पर कोई किसने ज्वाइन किया हुआ है, फिर ये क्या भेजेगा, अपडेट भेजेगा, इन सबको अपडेट भेज देगा फिर, ठीक है। सपोज करो इसके LS1 में चेंजेस हुआ है, ये क्या करेगा, अपडेट भेजेगा किसको, इसको भेजेगा, ठीक है, इसको भेजेगा ना, अपने डीआर को, किसमें, LS2 की फॉर्म में, ठीक है। तो सॉरी, अब अपने डीआर को रिपोर्ट करेगा ये तो, ठीक है, R2 को, तो ये क्या करेगा, आगे सबको भेजेगा। तो भाई ठीक है, मैं भेजता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये 4 राउटर है, ठीक है, और आपने पहला राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो ये क्या करेगा, पहले राउटर को सिर्फ चला दी, ये क्या करेगा, ये इलेक्शन देखेगा ना, ये 40 सेकंड का वेट करता है, वेट टाइम होगा 40 सेकंड का, ये देखता है कि बाकी का इस सेगमेंट में कोई राउटर आ गया तो ठीक है, मैं इलेक्शन करूंगा इंटरफेस प्रायोरिटी राउटर आईडी के दरमियान। अदरवाइज ये कोई भी राउटर इसमें 40 सेकंड तक अप नहीं आया, वो इस पे नहीं आया, तो ये खुद को ही डीआर मान लेगा, ये कहेगा अब भाई टाइम अप हो गया है, अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं डीआर हूँ, ठीक है। और ये डीआर ही रहेगा जब तक ये डाउन ना हो जाए। ऐसा नहीं है इससे राउटर आईडी हाईएस्ट वाला आ गया R1 आपका डीआर बन गया, वो आफ्टर 40 सेकंड फिर R4 R2 R3 इनकी हाईएस्ट राउटर आईडी है, नहीं, ये आपका डीआर ही बना रहेगा, ठीक है। एक बार ये डाउन हो गया तो अब इलेक्शन हो सकता है दोबारा, एक बार जिसकी सरकार बन गई वो डीआर रहेगा, ओके। और हाँ, अगर आप इस वेट टाइमर 40 सेकंड को चेंज करना चाहते हो तो आपको डेट टाइमर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेट टाइमर के इक्विवेलेंट होता है, आप डेट टाइमर चेंज करोगे, वेट टाइमर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट वेट टाइमर को चेंज नहीं कर सकते, ओके। क्लियर है बिट्टू? यस सर। गुड। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि LSA1 में जो आपका अच्छा इसमें दो चीजें हैं ना, ये तो ये लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, ये तो हर किसी LSA में मिलेंगे। अब LSA2 में देखोगे तो क्या होगा, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी तो राउटर आईडी रहेगी, ठीक है भाई, R2 जनरेट कर रहा है, R3 R4 जनरेट कर रहा है। लिंक आईडी में क्या आएगा, इंटरफेस आईपी आएगी, इंटरफेस आईपी। इंटरफेस आईपी कौन सा इंटरफेस आईपी, कौन से इंटरफेस की आईपी की बात कर रहा हूँ, अगर R3 जनरेट कर रहा है तो इस इंटरफेस की आईपी आएगी, R4 जनरेट कर रहा तो इस इंटरफेस की आईपी आएगी, R2 जनरेट कर रहा तो इस इंटरफेस की आईपी आएगी, R1 जनरेट कर रहा तो इस इंटरफेस की आईपी आएगी, कहाँ पे, लिंक आईडी में, ठीक है। लिंक आईडी आपको कहाँ मिलेगा, डेटाबेस में, LSA2 के डेटाबेस में, ओके। चलो नेक्स्ट यस देखते सर। हैं LSA3। LSA3 क्या होता है, ये देखो, ये आपके 5 राउटर है सपोज करते हैं, ठीक है। और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। ये आपका क्या है, एरिया 0 है, और ये इतना पार्ट क्या है, आपका एरिया 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ABR है, क्योंकि इसने एरिया 0 में भी और एरिया 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा,
भाई R1 है, R2 है, R3 है। एरिया जीरो में ये क्या करेंगे अपने, LSA1 जनरेट करेंगे, और LSA1 सिर्फ इसी एरिया में रहेगा। और एरिया वन में कौन है, R3 R4 R5, ये भी अपने LSA1 जनरेट करेंगे, ठीक है, और इसी एरिया में रहेंगे। अब बात ये है कि भाई एरिया जीरो टू एरिया वन कम्युनिकेट होगा कैसे, इंटर एरिया कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो LSA बाउंड्री क्रॉस कर ही नहीं रहे, अपने एरिया को छोड़ के जा ही नहीं रहे। तो एरिया जीरो टू एरिया वन या फिर एरिया वन टू एरिया जीरो के राउट्स कैसे जाएंगे। ओके, तो बीच में आपका हेल्प करता है उसका ABR, ठीक है। पहली बात तो ये ABR बताता कैसे है कि इन बाकी के राउटर को भाई मैं ABR हूँ। देखो ये R3 क्या करेगा, इस एरिया पे अपना LSA1 जनरेट करेगा, और ये इस एरिया में भी अपना LSA1 जनरेट करेगा। इस LSA1 में भी क्या करता है, अपनी एक बिट होती है B बिट, फ्लैग में एक B बिट होती है बॉर्डर बिट, उसको ऑन करके भेजता है, और बाकी के राउटर उसको ऑफ करके भेजते हैं। अब R2 पर ये रिसीव होता है ना, R1 का LSA1, उसको ओपन करता हो और स्टडी डिटेल से स्टडी करता हो, उससे एक B बिट ऑन है, तो ये समझ जाता है R2 इसके पीछे कोई और एरिया भी है, ठीक है। और ऐसे R1 भी रिसीव करता है, समझ जाता है भाई हमारा ABR कौन है, R3 है, और इसकी कौन, क्योंकि उसने अपने B बिट ऑन कर रखी है और उसके पीछे कोई एरिया है, ठीक है। ऐसे ही R3 अपने R1 में भी एरिया, वो अपना LSA1 जनरेट करेगा इस एरिया के लिए, ठीक है, तो उस LSA1 में B बिट ऑन करके भेजेगा, तो R4 और R5 को पता लग जाएगा कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई एरिया जरूर है, ठीक है, एरिया है इसके पीछे। अभी क्या होगा, सारे राउटर को पता लग गया हमारा ABR कौन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ B बिट बॉर्डर बिट। अब R3 के पास इस एरिया जीरो के सारे LSA1 है, ठीक है, और राउटिंग टेबल भी है भाई। LSA1 डेटाबेस से क्या करेगा, ASPF एल्गोरिथम रन होता था और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता था। ओके, अब ये क्या करेगा ABR, इसके जितने भी LSA1 है ना, LSA1 में ईच प्रीफिक्स है, ठीक है, LSA1 में कई सारे प्रीफिक्स हैं, उन सब प्रीफिक्स के लिए एक अलग LSA बनाएगा, अलग अलग, ठीक है। सपोज करो राउटर वन ने अपने LSA1 में 5 प्रीफिक्स दिए, 5 इसने दिए, और R3 ने भी 5 ही जनरेट करे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टोटल 15 है ना, 15 प्रीफिक्स हो गए इधर। तो ये क्या करेगा, 15 अलग अलग LSA3 बना देगा, 15 अलग, 15 क्या बना देगा, LSA3 बना देगा, ठीक है, हर एक प्रीफिक्स के लिए, और उनको कहाँ भेज देगा, एरिया वन में भेज देगा LSA3 की फॉर्म में, ठीक है। LSA3 की फॉर्म में क्या भेज देगा, वो 15 प्रीफिक्स भेज देगा, ठीक है, R1 के, R2 के और R3 के, ठीक है। एरिया वन को पता लग जाएगा, ठीक है, ओके, R3 ने हमें हमने हमें क्या दिए हैं, ये LSA3 दिए हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे ही R3 के पास एरिया इधर से तो एरिया वन के भी तो होंगे, ठीक है, राउट्स प्रीफिक्स, ठीक है, LSA के अंदर, तो उनको इंडिविजुअली LSA3 की फॉर्म में कहाँ भेज देगा, एरिया जीरो में भेज देगा। अगर यहाँ पे 15 आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, तो 15 ही वो LSA इधर LSA3 बना के भेज देगा, हर एक प्रीफिक्स के लिए अलग LSA3, हर एक प्रीफिक्स के लिए अलग LSA3 जनरेट कर देगा, कौन, आपका ABR, ठीक है, ठीक है जी। और इसमें, यस सर। हाँ, और इसमें LSA3 में जो आपका एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी होगी और लिंक आईडी होगी, ये एडवर्टाइजिंग राउटर सेम आईडी राउटर आईडी रहेगी, और लिंक आईडी में क्या रहेगा, वो प्रीफिक्स, किस प्रीफिक्स के लिए आप LSA3 जनरेट कर रहे हो, ठीक है। R1 पे कोई लूप बैक है 1.1.1, उसके लिए लिंक आईडी में क्या आ जाएगा फिर 1.1.1, ठीक है। कोई और लूप बैक है 192.168, तो लिंक आईडी में क्या आ जाएगा 192.168। LSA3 को हम ABR या फिर समरी LSA भी बोलते हैं, समरी LSA बोलते हैं, ठीक है, जनरेटेड बाय ABR, ठीक है। और ABR कौन है आपको पता ही है, और ये किस लिए यूज किया जाता है वैसे, मेनली इंटर एरिया कम्युनिकेशन के लिए। इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो रहा है ना, दो एरिया के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ ABR, ठीक है। अगर ABR नहीं होगा तो आपका इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और ABR के लिए कंडीशन क्या है भाई, एरिया जीरो, तो आपका एरिया जीरो जरूर होना चाहिए नेटवर्क में, वरना अगर आपका एरिया जीरो नहीं है तो आपका इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे R1 हो, यहाँ पे R2 हो, तो इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं होगा अभी, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। वो बात अलग है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दुनिया भर की टेक्निक यूज कर लो, मत करना भी, ठीक है।
ये R1 है, ये R2 है, तो इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एबीआर क्या कर, एबीआर जनरेट कर देता था इधर के उधर के राउट से। अब यहाँ तो एबीआर है नहीं तो नहीं करेगा, एरिया जीरो है तो एबीआर बन गया था। ओके, तो ये था आपका LSA 3। अब बात करते हैं हम LSA 4 की, बात करते हैं 4 and 5 की। LSA 4 and 5, LSA 4 LSA 5 क्या होता है? ये R1 हो गया, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ये आपका एरिया जीरो में है, ठीक है, और ये आपका एरिया 1 में है। और यहाँ पे चल रहा है आपका EIGRP OSPF, कुछ भी लगा लो, ठीक है, EIGRP फिर IFS, EIGRP चल रहा है 100 ए से नंबर, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ओके, तो क्या होगा, देखो, एरिया जीरो के राउट से एरिया 1 में आ जाएंगे, एरिया 1 के एरिया जीरो में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे R2 क्या आपका ABR बी बिट ऑन करके भेज देगा। अपनी कौन से LSA में बी बिट ऑन करता था? LSA 1 में, ठीक है। जितनी भी बिट ऑन होती है वो LSA 1 में ही होती है। ओके, सो अभी आपको पता है मेरा ABR कौन है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ इधर क्या हो गया, एक्सटर्नल डोमेन, आपका एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल आ गया इधर, ठीक है। OSPF में क्या चलते हैं आपके LSA, EIGRP में LSA थोड़ी चलते हैं, फिर बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल में LSA थोड़ी चलते हैं, ठीक है। आपका ISIC है तो उसमें भी एक अलग डेटाबेस है LSP वाला, ठीक है। LSP टाइप 1 है, टाइप 2 है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हम्म, अब दो प्रोटोकॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि R5 के जितने भी राउट्स हैं वो R4 में OSPF में जाएंगे और OSPF के EIGRP में जाएंगे, ताकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो सके, R1 टू R5 आपका क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो R4 पर क्या हो करोगे आप, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे फ्रॉम OSPF टू EIGRP एंड EIGRP टू OSPF। ओके, गुड है, नो वरी, ठीक है। आप जैसे ही इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये क्या बन जाएगा आपका ASBR। अब जैसे ही ये ASBR बनेगा, ये क्या करेगा, ये तो अपना LSA 1 जनरेट करेगा ना इस एरिया 1 में, और वो LSA 1 एरिया क्रॉस करता नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद LSA 1 जनरेट किया, ठीक है। अब R3 R1 के पास जब ये LSA 1 जनरेट करता है, ये क्या करता है, अपने ई बिट ऑन करके भेज देता है फ्लैग में ही, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। अपने ई बिट क्या कर लेता है, ऑन कर लेता है, ठीक है। यहाँ भी ई बिट ऑन हो गया, तो इनको पता लग गया R2 R3 को, अच्छा R4 ने अपनी ई बिट ऑन करके भेजी है, इट मीन्स R4 इज कनेक्टेड समथिंग, ठीक है। R4 इज कनेक्टेड विद समथिंग अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, कि किसी ना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। किसको पता लगा, R2 R3 को। कैसे पता लगा, LSA 1 के थ्रू। अब ये LSA 1 एरिया जीरो में तो जाता नहीं है, अब इस R1 को कैसे पता लगेगा दोस्त कि मेरा R4 क्या है, R4 के पीछे भी टोपोलॉजी है, इसको नहीं पता अभी, ठीक है, कि R4 के पीछे कोई एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये क्या होगा, इधर ABR क्या करेगा, ये जो R2 है एक LSA 4 जनरेट करेगा,
ठीक है, एल एस से ये क्या करेगा, ये ले भाई, हमें तो पता है, मैं तेरे लिए एल एस ए फोर जनरेट कर रहा हूँ। एल एस ए फोर में क्या जाएगा दोस्त, इसकी एड्रेस जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आर वन क्या करेगा, एल एस ए फोर देखता है, एल एस ए फोर में दो चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी किसी टाइप के एल एस ए में, ये एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी और लिंक आईडी। ठीक है, अब एल एस ए फोर में एडवर्टाइजिंग आईडी तो क्या होगी, राउटर आईडी होगी, और लिंक आईडी में क्या होगी, राउटर आईडी होगी किसकी, एएसबीआर की, ऑफ एएसबीआर। ठीक है, तो उसको पता लग जाएगा लिंक आईडी देख के, ओके आर फाइव की जाएगी ना लिंक आईडी इसकी, आर फाइव मेरा क्या है, आर फाइव मेरा एएसबीआर है। आर वन को पता लग गया, कैसे पता लगा, एल एस ए फोर को देख के। ठीक है, अब आर टू, अब एरिया एरिया वन में दोबारा आते हैं हम। ठीक है, अब इन राउटर को तो ऑलरेडी पता है ना भाई, इसको भी पता है, इसको भी पता है, यहाँ पे कोई और राउटर होते एरिया वन में, उनको भी पता होता कि ये फोर क्या है मेरा, ए एस बी आर है, क्योंकि ई बिट ऑन थी, तो इनको एल एस फोर की जरूरत है नहीं है, तो इस एरिया में एल एस फोर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इस एरिया में ही एल एस फोर जनरेट होगा। एल एस फोर उस एरिया में कभी भी जनरेट नहीं होता जिस एरिया में ए एस बी आर रहता है, क्योंकि उनको तो एल एस वन के थ्रू पता लग जाता है, बाकी के एरिया में नहीं पता लग पाता ना, क्योंकि एल एस वन बाउंड्री क्रॉस करते नहीं है। तो ऐसे में कौन हेल्प करता है आपका, ए बी आर, वो क्या सेंड करता है, एल एस फोर ए एस बी आर समरी एल एस ए, वो खाली बताता है कि आपका हु इज ए एस बी आर, उसने आर वन को बता दिया कि आपका ए एस बी आर कौन है। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी खुद की दे दी भाई, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, और लिंक आईडी में उस आर फोर की क्या जाएगी, राउटर आईडी चली जाएगी कि भाई आपका आर फोर क्या है, भाई ये है तेरा आर फोर ए एस बी आर है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, खाली इन्फॉर्मेशन जाएगी, राउट की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही अभी। ठीक है, खाली इसको पता लग गया कि हाँ भाई एक प्रेजेंट है राउटर, वो ए एस बी आर है।